गुड मॉर्निंग। आज हम अपने शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी जा रही हिंदी विषय की कक्षा 8वीं की कार्यपत्रक 21 के बारे में बातचीत करेंगे। 8/12/2020 हम अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे, साथ में विषय अध्यापिका का नाम लिखेंगे। इससे पहले हम अपनी वर्कशीट में जहाँ पहिया है पाठ को शुरू कर चुके हैं और हमने जाना कि तमिलनाडु के पुडुकोट्टई में महिलाएं जो हैं वो एक सामाजिक आंदोलन बना चुकी हैं साइकिल चलाने को, और इससे उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उन्हें कॉन्फिडेंस आया, अपने ऊपर आत्मविश्वास उनका बढ़ा, अब वो आत्मनिर्भर हो गई हैं। और आज हम जो पढ़ रहे हैं ये हमारे वसंत के जो हमारी वसंत भाग 3 है उसमें पेज नंबर 76 पे ये पैराग्राफ है, ये गद्यांश पेज नंबर 76 पे 76 पे मिलेगा हमें। मैं इसे एक बार रीड करती हूँ ताकि कोई भी शब्द जो आपको समझ में ना आ रहा हो उसे हम इजीली समझ पाएँ और सभी ध्यान से अपना हर शब्द को सीख पाएँ। जहाँ पहिया है पी साईनाथ। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थीं। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग, ऐसा उत्साह, ऐसा जोश देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा रूटीन, प्रतिदिन की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। नव मीन्स नई जो साइकिल चलाने वाली हैं, चालक चलाने वाली, उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। यानी ऐसे गाने थे जो मोटिवेट करते थे उन्हें साइकिल चलाने के लिए। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखें साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है बल्कि उनके बीच ये उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब ये ज़िला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया, हैरान कर दिया, चकित कर दिया। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी बढ़ोतरी हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता से के साथ सतर्क तो के बाद र सुनाई दे रहे हैं लेकिन हमेशा हम लगाते हैं अगले वर्ण पे। सतर्कता के साथ ये जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ, तो उसने कम करके भी दे दी थी। कुदुमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा एक इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं
उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। गतिशीलता बढ़ जाती है यानी वो गतिशील हो जाती हैं, वो एक ही जगह पर नहीं रहती हैं या उनका काम जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। तो अब हम आ जाएं, इसके शब्दार्थ तो हमने साथ साथ कर ही लिए हैं और गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर हम देख लेते हैं। साइकिल प्रशिक्षण शिविर में क्या क्या होता था? एक तो प्रशिक्षण शिविर होता क्या है? सीखने का कैंप, आपने सबने सुना ही होगा। तो साइकिल प्रशिक्षण शिविर में जो है क्या होता था, ये हम आंसर करेंगे। तो रविवार को सारी महिलाएं इकट्ठी हो जाती थीं और साइकिल चलाती थी और साथ साथ गाने भी गाती थी, ये हम लिख देंगे। नेक्स्ट सवाल, जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका होता था वे महिलाएं क्या करती थी? तो हमारा आंसर बनेगा जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका होता था वो जो है दूसरी जो साइकिल सीखने वाली नई नई महिलाएं हैं उनको सहयोग देती थी, उनको मोटिवेट करती थी। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट सवाल है, प्रारंभ में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन क्यों किया? कल्पना कीजिए, आपको कल्पना करनी है। आपने देखा होगा प्रारंभ में पुरुषों ने फप्तियाँ कसी, मजाक उड़ाया, तो इस तरह से हुआ था। और लेकिन आर साइकिल्स का जो मालिक था वो भी तो एक पुरुष था, उसने समर्थन क्यों किया? तो हम कल्पना करके लिख सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि उसकी जो सोच थी वो जो है बहुत ही अच्छी सोच थी और वो इनको महिलाओं को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हम ये लिख सकते हैं क्योंकि वो आर साइकिल्स के मालिक थे, उनकी साइकिल ज़्यादा से ज़्यादा बिकें और वो अपना फ़ायदा चाहते थे। तो हम इन दोनों तरीक़ों से बात लिख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, साइकिल की बिक्री को किन 2 कारणों से कम करके आंका गया? पढ़कर बताइए। तो कौन से 2 रीज़न रहे कि साइकिल की बिक्री जो है वो कम करके आंका गया? सबसे पहले तो ये हुआ कि जो लेडी साइकिल जब अवेलेबल नहीं हुई या उनका इंतज़ार नहीं कर सकी महिलाएं, उन्होंने जेंट्स साइकिल ले ली। और दूसरा ये हुआ कि जो ये एक डीलर था उसको लगा कि शायद जो ये है मैं हूँ लेखक है वो बिक्री कर विभाग का कोई आदमी है, इसलिए साइकिल की बिक्री को कम करके आंका गया। क्योंकि बिक्री कर का विभाग का अगर कोई आदमी है तो हो सकता है कोई टैक्स पड़ जाए, फाइन पड़ जाए, ऐसे ही कुछ है ना। तो ये भी रीज़न हो सकता है कि वो कम करके आंका गया। और पहली बात तो देख ही ली हमने कि लेडीज साइकिल जो है आने में देरी हुई तो उन्होंने जेंट साइकिल खरीदना शुरू कर दिया। नेक्स्ट सवाल है, गतिविधि है ये, महिलाओं का गांव में साइकिल चलाना किस प्रकार का परिवर्तन ला सकता है? कल्पना करो, अपने बड़ों से सहायता लेकर लिखिए। महिलाओं का गांव में साइकिल चलाना बहुत बड़े परिवर्तन ला सकता है, ये हम बता सकते हैं क्योंकि इतने सारे वहाँ पर कार्य होते हैं हमारे गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे काम होते हैं, चाहे वो खेतों में जाना हो, चाहे वो पानी इधर उधर से लाना हो, और चाहे स्कूलों में बच्चियों को जाना हो। तो वहाँ डिस्टेंस होता है, दूरी होती है हमारी जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए, तो वहाँ आत्मनिर्भरता नहीं हो पाती है। अगर आत्मनिर्भरता हमें चाहिए, विश्वास हमें चाहिए, अपने काम हम आसानी से कर पाएँ, तो वो जो है साइकिल जो है परिवर्तन ला सकती है इन महिलाओं के जीवन में। ये हमारी आज की वर्कशीट है और इसे हम अच्छे से सुनेंगे कि कोई शब्द हम कैसे प्रोनाउंस करें और उसे सीख लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।